शाम को हल्का फुल्का जब तक चाय ना पियो ना तो मजा नहीं आता है। मुझे किसी का कोई दुख नहीं है, मुझे किसी का कोई गम नहीं, मुझे उस इंसान का गम है जो मुझे मुर्शद से पहले बेपनाह चाहता था, बेपनाह मोहब्बत करता था। मैंने उस इंसान को खोया। पूरा कमरा खाली हुआ है। जब मुझे पर्दा से हिलता हुआ नजर आया मैंने कहा अच्छा बच्चू तो यहाँ छुपी हुई है ये मैडम मेरी। सबको खिलाते हैं खाना और वो कहते हैं ना कि मैदे के रास्ते उतरते हैं सबके दिल में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरह फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। लाजमी नहीं जो दिखता है वही हो। हैप्पी तो मैं रहती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ पल, कुछ सैडनेस, कुछ वक्त गुजरा हुआ और कुछ हालात ऐसे भी हैं जो इंसान को खुश नहीं रहने देते। कभी कभी वो मतलब आपको याद आते हैं तो आप सैड हो जाते हो। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं हर टाइम हैप्पी रहूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए हैप्पी रहना है। घर में सिर्फ एक मैं हूँ कि हंसती मुस्कुराती हूँ तो मेरा पूरा घर हंसता मुस्कुराता है। अगर मेरे होंठों पे मुस्कुराहट ना हो या मेरे चेहरे पे सैडनेस हो तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और मुर्शद तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि हमारी तो सांसों से सांसें जुड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हैप्पी रहूं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ पल, कुछ साल, कुछ वक्त ऐसा भी आता है जिसमें आप पे मतलब बहुत वो भारी सा गुजरता है। आप जिसमें सैड होते हो, परेशान होते हो। जाहिर सी बात है ऊंच नीच तो लगी हुई है ना, हमेशा बंदा हैप्पी तो रह नहीं सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पल, और आप लोगों को ये बताने वाली हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके अलावा अपनी पूरी जो डे की आज की रूटीन है वो भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। गर्ल्स की लाइफ की सबसे बड़ी एक ही टेंशन, क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। तो आज मैंने कहा मैं कोफ्ते बनाती हूँ शोरबे वाले। तो यहाँ पहले से लाल हुई प्याज मैंने ले ली। अर्जेंट काम मुझे करना होता है, लेकिन एक चीज़ तो मानने वाली है कि अर्जेंट काम में भी ना जब आप मेहनत से करते हैं ना जायका होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप हर चीज़ पे एक ही दफ़ा मेहनत करके रख चुके होते हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उसमें जायका नहीं हो। टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज हुए हुए निकाल लिए हैं, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी, टमाटर को मैंने अच्छे से कूट लिया है, आलू काट लिए हैं मैंने, और प्याज जो है हमारी वो तो वैसे ही रेडी थी। तो टमाटर जो है ना हम अब इसमें ऐड कर ही देते हैं। ये होता है मज़ा, जब आप हर चीज़ पहले से रेडी करके रख चुके होते हो ना तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। आप इजीली जब दिल करे आप बना लो, जो मर्जी आप बना लो, तो देर लगती नहीं। क्या हुआ? इसने अभी जो किया है ना, कौन मारता है? इसको मारेगी। कौन मारता है? इधर आपको भाई क्यों मारना? हमारे किया क्या है? आए हाँ क्या किया है? हाँ ये क्या किया है मानी? आप उधर से देखें और भी निशान दिखेंगे छोटे छोटे। वो ये क्या किया था? नहीं करो, आलू गिर जाएंगे। तोहफे पे क्या करके आए हो आप? हैं? तोहफे पे किसने निशान डाले हैं बताओ मुझे जरा। खाना तो मैं आपको दूंगी, खाना बन रहा है। वो क्या करके आए हो? ऐसे क्यों किया? किसने किया? आपने किया? भाई ने। अभी वो बात ही बुला रही है, खाना दो एक ही रट लगी हुई है। यहाँ मैंने ग्रेवी बना दी है। आलू जो है वो थोड़े से गल गए हैं तो हल्का सा मैंने इनको गलाया है। शोरबा रखा है मैंने, और अब इनमें मैं डाल रही हूँ कोफ्ते। लाइफ में खोने की बात करूँ तो मुर्शद से पहले मेरी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही मैं कहती दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मेरी ज़िंदगी में था, जो मुर्शद से पहले मेरी लाइफ में था। जो आदमी सबसे प्यारा, खूबसूरत, मेहरबान, और बस जितनी तारीफ़ करूँ मैं उस इंसान की कम है। उसे मैंने खोया, लेकिन उसके बाद मैंने मुर्शद को पाया। तो बाकी भी बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं जिन्हें मैंने खोया है, लेकिन मुझे किसी का कोई दुख नहीं है, मुझे किसी का कोई गम नहीं। मुझे उस इंसान का गम है जो मुझे मुर्शद से पहले बेपनाह चाहता था, बेपनाह मोहब्बत करता था। मैंने उस इंसान को खोया, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर मेरे नसीब में जो है मुर्शद को लिख दिया, और इन्होंने जो है ना हर पूरी मुमकिन कोशिश की मेरी लाइफ को हैप्पी बनाने की, मुझे खुश रखने की। कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब मेरी आंखों में आंसू आए हों तो मेरे हस्बैंड ने साफ ना किए हो, मेरा साथ ना दिया हो। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा वक्त नहीं है जहाँ मेरे लिए मुश्किलात लोगों ने खड़ी की हों, और जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे सामने दीवार बन के ना खड़े हों और उन मुश्किलात को मुझ तक पहुँचने नहीं दिया। मैं कहती हूँ कि ये वाहिद इंसान है उस इंसान के बाद के दुनिया में जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ क्या भरोसा करती हूँ, और जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी लाइफ लाइन है, बस ऐसा समझ लें। इससे पहले कि पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचने बैठ जाएं और मेरे हेटर जो हैं उनके दिलों में लड्डू फूटने लग जाएं,
तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जिस इंसान को मैंने खोया वो और कोई नहीं, मेरे अपने अब्बू, मेरे बाबा, और मैंने अपने बाबा को खोया। जब मैंने अपने बाबा को खोया तो उसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बहुत सख्त है और इसमें नरमी की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने बाबा को खोने के बाद ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया कि मेरे लिए कुछ लाइफ में अच्छा भी हो सकता है या फिर मेरी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ भी सकता है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझसे मेरे बाबा को ले लिया था, उसके बाद मुर्शिद को मेरी लाइफ में लिखा, जिन्होंने मेरी हर परेशानी दूर की और मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की। बहुत लोगों ने कोशिश की हमें गिराने की, हमें दूर करने की, हमें अलग करने की, यहाँ तक भी बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये मुझे छोड़ दें। और काफ़ी मतलब ऐसा वक्त भी आया जब मैंने मुर्शिद को खुद बोला कि आप जो है ना मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हो, आपको ये सारी जिल्लत उठानी पड़ रही है, आपके पीछे इतने लोग पड़ गए हैं, तो आप बेशक जो है ना मुझे छोड़ दो, आप अपनी लाइफ संवारो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैंने जब तुम्हारा हाथ थामा था तो छोड़ने के लिए नहीं थामा था। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए कि मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना पड़े। बेइंतहा कोशिश की गई, बेइंतहा कोशिश की गई, मतलब कि कोई पीर मुर्शिद बाबा लोगों ने नहीं छोड़ा है कि ये किसी तरीके से इसको छोड़ दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा रिश्ता लिखा हुआ है। जब मेरे मालिक मेरे रब ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया, तो दुनिया के बाबे वाबे ये सारे, मैं कहती हूँ कि मिल के ना मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। जितना जोर लगा सकते लगा लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे रब्बे करीम ने लिखा हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह पाक ने तय किया हुआ है। कोफ्ते हमारे जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। शोर नहीं करो बच्चों, ये देखें कोफ्ते परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। फाइनल टच मैं इनको दे देती हूँ। और यहाँ जो है ना मैंने साथ में रोटी भी बना ली है, कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं और अब बस सलाद काटना है और फिर हम लोगों ने खाना है खाना। तो देखिए मेरी वाइट वाली पतली वाली रोटी तैयार हो गई है जो सबकी फेवरेट है, और साथ में जो है कोफ्ते भी बहुत अच्छे बने हैं। अब सबको खिलाते हैं खाना, और वो कहते हैं ना कि मैदे के रास्ते उतरते हैं सबके दिल में। आप लोगों के साथ गप्पे लगाते लगाते ना इतने मजेदार कोफ्ते बने ना, सब ने खा के इतनी ज्यादा तारीफ की है। अब मैंने कहा चलो थोड़े बर्तन वर्तन समेटूं, फिर आप लोगों से गप लगाती हूँ। लेमन बहुत सारे सिंध से आए थे तो गिफ्ट आए थे, तो मैंने कहा चलो अभी इतने लेमन है फ्रिज में, अभी और भी पड़े हैं, मैंने थोड़े से निकाले हैं। इनको मैंने अभी कट किया है, तो मैंने कहा इनका जो रस है ना वो निकाल के सेव कर लेती हूँ। रोजाना इतने इतने करूंगी तो 2-3 बोतलें बन जाएंगी, तो फिर इनको जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक खाली बोतलों में जो है डाल के तो फ्रिज में रख दूंगी। पहले हमारे पास पड़ा हुआ था, वो भी अभी पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है फिर ऐसे तो लेमन फ्रिज में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से कम ये होगा कि लेमन ना ये सेव हो जाएंगे। तो एक तो थोड़े हो ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो ये मैंने थोड़े से निकाल के इनको कट लगाया है और इनको ऐसा ऐसा जो है ना मैं इनका ये जो है भी इतने वो जूसी से इनका जूस निकाल रही हूँ कि ये बोतल में मैंने सेव करना है। तो तकरीबन 8 किलो होंगे। अब मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार इनको मैं कहाँ करूँगी, मैं किधर रखूँगी 8 किलो लेमन का, क्या करना मैंने। तो मुझे यही हाल इनका सही लगे कि मैं इनको सारों को निकाल के इनको ऐसे ही ऐसा ऐसा कट करूँगी और इनका रस जो है ना निकाल के फिर मैं फ्रिज में सेव कर लूँगी। ये देखिए अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन वही बात है कि ख़राब होने से बच जाएंगे। शान जल्दी आओ, हरम किधर है? हरम हरम इधर छुपे हुए हो। अच्छा बच्चों, ये देखो मैंने पूरा कमरा छान मारा, ये मैडम कहीं नहीं थी और मैडम पर्दे के पीछे ऐसी हुई थी जैसे इधर है ही नहीं। इधर आओ तवीज़ों वाली आंटी, इधर आओ। धागे तवीज़ सारे पहने हुए, बाहर आओ ये इधर ना इतने मजे से आराम से छुपी हुई है। मैं कमरे में आई हूँ, मुझे पर्दा हिलता हुआ नजर आया। मैंने कहा सब्र करते ही तो मैं बच्चों रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई, पूरा कमरा खाली हुआ है। जब मुझे पर्दा ऐसे हिलता हुआ नजर आया मैंने कहा अच्छा बच्चों तो यहाँ छुपी हुई है ये मैडम मेरी। शाम की चाय का टाइम हो चुका है और चाय यहाँ मैंने रेडी कर ली है। हम लोगों ने समोसे, ये माशाल्लाह से ये चाय का कप और ये समोसे मुर्शिद की है और ये मेरे और शान के, हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट बना ली है। शाम को हल्का फुल्का, जब तक चाय ना पियो ना तो मज़ा नहीं आता है। चाय के साथ चिप्स समोसे या कुछ, एक मिनट बेटा, कोई चीज़ ऐसी ना हो ना तो वो सुकून ही नहीं देती है, मज़े ही नहीं देती है। तो खैर हम लोग अभी आराम सुकून से पहले शाम की चाय पियेंगे, फिर मैं रात के खाने वगैरह की भी तैयारी करूंगी। अपने बाकी जो काम है मेरे वो भी मैं करूंगी। हाँ उठा लो, चलो बिस्मिल्लाह। गिराना नहीं,
सो भाई यूट्यूब फैमिली, टेंशनें, गम, परेशानियां ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हिम्मत करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जब भी आप अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआएं मांगे तो साथ में दूसरों की बेटियों के अच्छे नसीब की भी दुआ मांगे, क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। कुछ लोग ये चीजें नहीं समझते हैं कि यार अगर हम वो कहते हैं ना किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो क्या पता कल को हम खुद भी इसमें गिर जाए। इसलिए दूसरों का भी अच्छा सोचे ताकि अल्लाह पाक आपका भी अच्छा करे, आपके साथ भी अच्छा हो, आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हो। अगर आप दूसरों का अच्छा नहीं सोचेंगे, सारी जिंदगी जो है उनके लिए खड्डे खोदते रहेंगे तो कोई पता नहीं है कि किस टाइम आप उस खड्डे में खुद गिर जाएं। इसलिए हमेशा जितना प्यार अपनी बेटियों से करें इतना ही प्यार दूसरों की बेटियों से भी करें, क्योंकि बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। बच्चियों का क्या है, बच्चियों की जिंदगी का कोई पता नहीं होता है, किसी की कैसी गुजरती है, किसी की कैसी गुजरती है। इसलिए हमेशा दूसरों की बेटियों के लिए ना अच्छे नसीब की दुआ किया करें और दूसरों की बेटी को अपनी बेटियां समझें ताकि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और कुछ मेरी पर्सनल चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं जिसके साथ शेयर करूँ सिवाय मुर्शद के। तो कुछ लोगों को अगर मैं स्टेटस भी लगा देती हूँ अपने मतलब बाबा मुझे याद आते हैं, मैं उनके लिए स्टेटस भी लगा देती हूँ, तो मुझे उसमें भी बहुत सारी जगहों से ताने मिले, हाँ तुम्हारा बाप तो मरा हुआ है, जब देखो उसके लिए स्टेटस लगाती हो तो फलां है, तो जो है हम भी हैं, हमारी औलाद भी है। अरे भाई आप लोगों की औलाद मैं तो आप लोगों के पास लेके आई थी, आप लोगों ने अपनी औलाद को अपने पास नहीं रखा। आपकी औलाद थी, आप सीने से लगाते, अपने पास रखते। कम से कम चलो मेरे सर से एक बोझ तो जिंदगी में उतरा, जब देखो हमारे बेटे को लगी, हमारे बेटे को लगी, ये चीज खत्म हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नजरों में सुरखरू हो चुकी हूँ। भाई मैंने आपका बेटा वापस कर दिया था, इस दफा आप जो है ना अपने बेटे को नहीं रख सके हो। है मैं यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।